उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक लड़की का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ अनंतनाग को लेकर के, जो कि बेसिकली इन्होंने भी थोड़ी देर पहले शेयर किया था और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है नहीं टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। और अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ना लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर कर सकते हो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आप में से काफ़ी लोग बोलते भी रहते हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग। तो एक ना बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, आप जो है कि डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। उसमें क्या है, ना तो आपको टाइम देना, ना ही आपको एक सिंगल रुपया भी लगेगा। ठीक है, फिर भी आपके जो है कि महीने के आराम से 10-15 हज़ार रुपये बनते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसा नहीं कोई कुछ फ्रॉड है। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। और ना इस बार आपका एक भी रुपया लगेगा, ना ही आपका इस बार कुछ भी वो लगेगा। ठीक है, और फिर भी अच्छी खासी आपकी अर्निंग वगैरह होती रहेगी। तो अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब जो है इनके डायरेक्ट इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, और बात करते पहले इनकी एज के बारे में। तो इनकी एज ना बेसिकली 27 ईयर्स है। ठीक है, और ये ना पिछले ही मान करके चलो 6 महीने से अनंतनाग वगैरह सुनती आ रही। ठीक है, और पिछले ना 2 महीनों से अब इनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही। ठीक है, इसी अनंतनाग की वजह से। ठीक है, जिसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि अनंतनाग अगर सही तरीके से सुना जाए ना तो इसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं बंदे को। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो बड़े भयंकर इसके आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान मार्ग बस ऐसा ही है। चाहे आप मंत्र जाप कर लो, चाहे आप ध्यान कर लो, चाहे आप अनंतनाद सुन लो, चाहे आप त्राटक कर लो, कुछ भी कर लो, सब में रिस्क रहता है, सब में नुकसान मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी होती है। ठीक है, अब मैं बता रहा, देखो इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्होंने अपने नुकसानों के बारे में बताया। ठीक है, कि अभी इन्हें क्या क्या नुकसान वगैरह देखने को मिले। ठीक है, इसी अनंतनाद की वजह से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, पर मैं बता रहा कि इन्हें नुकसान वगैरह क्यों मिल रहे, मैं पहले ही बताता हूँ। ठीक है, फिर इनके नुकसानों के बारे में बात करूंगा कि इन्हें भी क्या क्या नुकसान वगैरह देखने को मिल रहे अनंतनाग की वजह से। तो क्या है कि बेसिकली ना हर प्रोसेस पे ध्यान के, ठीक है, मेन चीज़ होती है आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जब हम कुछ भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, ध्यान कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे होते हैं, अनंतनाद सुन रहे होते हैं, या त्राटक वगैरह वो कर रहे होते हैं, तो टाइम टाइम पे क्या होता है, जो हमारी जो एनर्जी ना वो डिसबैलेंस होने लगती है। कभी तो एनर्जी उस जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, कभी क्या होता है उस जगह एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। तो हमें जो है ना कि मेन चीज़ एनर्जी बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को हील करना आना चाहिए, और वो हर किसी बंदे पे आता नहीं। समझ रहे मैं क्या बोला। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इनके साथ भी यही सीन था कि ये ना सही तरीके से एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाए, एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाए, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह इन्हें देखने को मिली। ठीक है, तो इसलिए ना बेसिकली आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप बेसिकली ध्यान मार्ग पे हो, ठीक है, अगर भक्ति मार्ग पे हो, भक्ति मार्ग में भी ये चीज़ें आएगी। लेकिन आप बचे हुए अगर 2 मार्ग पे हो, ठीक है, कर्म मार्ग पे हो, ज्ञान मार्ग पे हो, तब तो कुछ ये दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप इन 2 मार्गों में हो, ठीक है, एक तो हो गया आपका ध्यान मार्ग, एक हो गया आपका भक्ति मार्ग। ठीक है, तो आपको एनर्जी बैलेंस करनी ना आनी चाहिए, एनर्जी रिलीज करनी आनी चाहिए, एनर्जी को हील करना आना चाहिए, वरना आप आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे। मैं यार ये सारी चीज़ें आपको सिखाता कि किस तरीके से एनर्जी को बैलेंस करना है, किस तरीके से एनर्जी को हील करना है। पर पता बस एक पे एक प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कि जैसे पास्ट में मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई ना, तो क्या था कि उन्होंने फ़ी वगैरह पे की थी। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, फ़ी वगैरह पे की थी, तब मैंने उन्हें ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई, उनकी एनर्जी वगैरह बैलेंस की, उनकी एनर्जी वगैरह हील की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अभी इस चैनल पे फ्री में बताऊंगा ना वे सब चीज़ें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ गलत होगा। तो मैं चाह करके भी वे चीज़ें आपको बता नहीं सकता। आपको खुद ही सही तरीके से मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा। मैं चाह करके भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ें जितनी भी मुझे ध्यान से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती है, चाहे वो हीलिंग पावर, चाहे वो अदर और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आपको क्या लगता है मैं चैनल पे हर चीज़ें शेयर कर रहा? अरे ना, हर चीज़ें तो मैं चैनल पे चाह करके भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर गलत होगी ना उन लोगों के साथ जिन्होंने फ़ी वगैरह पे की इन सब चीज़ों की, और फिर मैंने उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी डीपली समझाई। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चैनल पे चाह करके भी ये मान करके चलो मुश्किल से
1% 2% जितनी मैंने स्पिरिचुअलिटी फील की ना, जितनी मैंने स्पिरिचुअलिटी समझी, जितनी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, वो मुश्किल से मान करके चलो चैनल पर सिर्फ 2% 3% इतनी मैं शेयर कर रहा, इससे ज़्यादा मैं शेयर वगैरह नहीं कर पा रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा कि साथ में ना आपको एनर्जी बैलेंस करना, एनर्जी रिलीज करना उस पर्टिकुलर चक्र से जिस पे भी प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, मैं चाह करके भी आपको सिखा नहीं सकता, फ्री में तो मैं आपको सिखा नहीं सकता इस चैनल वगैरह पे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के साथ गलत होगा, तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो है ना फटाफट इन्हें नुकसान के बारे में बात करते हैं, जो कि इन्हें पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉब्लम मैंने बताई दी थी क्या थी, देखो मैं बता रहा कि 2 महीने पहले क्या था। ये जो वो अनंतनाथ वगैरह ना जो ये सुन रही थी, ठीक है, अब जैसे ये सुन रही थी तो इन्हें सुकून मिल रहा था, इन्हें शांति वगैरह मिल रही थी, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो भी काफ़ी बढ़ रही थी। ठीक है, अब क्या था 2 महीने पहले ना जो वो अनंतनाद है उसकी जो आवाज़ है वो तीक्ष्ण होने लगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये मान करके चलो कर्कश भरी आवाज़ें होने लगी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें होने लगी। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये फिर भी क्या करती गई, लगातार सुनती गई। इन्हें ये लगा था कि अभी पीछे मुझे इतने फ़ायदे वगैरह मिल रहे थे इसी अनंतनाद वगैरह के, तो अब भी फ़ायदे वगैरह मिलेंगे, ये तेज़ हो रहा तो होने दो, क्या ही दिक्कत है। तो इसलिए वही सुनती चलेगी। ठीक है, उस अनंतनाद वगैरह को सुनती चलेगी। और उधर क्या था, दिन प्रतिदिन उसकी आवाज़ें जो वो बहुत ज़्यादा तेज होने लगी। ठीक है, पर इन्होंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, ये सुनती चलेगी उस अनंतनाद को। ठीक है, और इनके ना अब कहीं ना कहीं जो ये चक्र होते हैं, हर एक चक्र पे इनके पेन वगैरह वो भी होने लगा हल्का हल्का। ठीक है, खास करके दिल के आसपास, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, चेस्ट में। पर इन्होंने जो है ना क्या इग्नोर वगैरह किया। ठीक है, कुछ इतनी वो ध्यान वगैरह नहीं दिया। ठीक है, तो क्या था कि शुरू का महीना तो ऐसा ही रहा, प्रॉब्लम्स वगैरह हुई पर हल्की फुल्की हुई। ठीक है, उतनी नोटिसेबल नहीं हुई, उतनी ऑब्जर्व करने लायक नहीं हुई जिन पे ध्यान दे सके, तो इसलिए इन्होंने ध्यान वगैरह दिया नहीं। लेकिन पिछले अब 1 महीने से इनके साथ क्या हो रहा, ठीक है, कि इनका जो है ना जो ये लेफ्ट हिस्सा होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, लेफ्ट हिस्सा, तो ये लेफ्ट हिस्सा ना मतलब ये मान करके चलो इस एरिया की जो एनर्जी ना वो अपने आप ही बिगड़ गई है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा है, यानी कुछ इस तरीके से हो रहा अब इनके साथ कि शरीर का एक हिस्सा ठंडा रहता है, एक हिस्सा गर्म रहता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब वो तो इतने ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी गुस्सा वगैरह वो बहुत ज़्यादा आने लगा है। ठीक है, रात को अब जो है कि नींद वगैरह वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगी है। अभी जो है ना नींद की दवाई तक भी खाने लगी है। ठीक है, जब तक इन्होंने मतलब आज से पहले लाइफ में ये चीज़ें ट्राई नहीं की थी, पर क्या करे वो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आती है, रात को सोने के टाइम बहुत ज़्यादा आती है, जिस वजह से क्या होता है नींद वगैरह वो डिस्टर्ब हो रही। ठीक है, तो इसलिए नींद की दवाई वगैरह रहती है तब तो ठीक है, वरना वो आवाज़ 24 घंटे सुनाई देती रहती है, जिस वजह से क्या होता रहता है कि सिर में बहुत ज़्यादा तेज पेन बना रहता है। तो सिर की भी अब ये दवाई वगैरह दे रही है। नहीं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, इस 1 महीने के अंदर माइग्रेन हो चुका है। ठीक है, यानी जो ये ना दवाई वगैरह ले रही माइग्रेन वगैरह से रिलेटेड, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो आप प्रॉब्लम देखो, और जो वेट वगैरह वो काफ़ी कम होता जा रहा। ठीक है, और जो ओवर थिंकिंग वगैरह ना वो इस महीने मतलब इन्हें इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, और जो इनकी कंपनी वगैरह है ना उसमें भी ये सही तरीके से काम वगैरह नहीं कर पा रही। ठीक है, तो कंपनी वालों ने भी ना इन्हें वार्निंग वगैरह दी है कि काम पे फोकस वगैरह कर लो, वरना हम आपको टर्मिनेट वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पूरे दिन तो वो अनहद की वो तेज तेज आवाज़ें सुनाई दे रही। ठीक है, इन्हें क्या करना चाहिए था, आज से 4 महीने पहले ही ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों को बैलेंस करने पे ध्यान देना चाहिए था। ये क्या सोच रहे थे कि बस सुनते रहेंगे, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। तो ये सुनते चले गए और अब ये ऐसी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे। ठीक है, मैं ये बोला अगर नींद ना आए ना किसी आदमी को सही तरीके से, और बीमारी को तो आप छोड़ दो, अगर नींद ना आए किसी बंदे को सही तरीके से तो हज़ारों बीमारी अपने आप आ जाती है उस बंदे के पास। सेम कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा, नींद तो आ ही नहीं रही, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होगी कि ब्लड प्रेशर वो बहुत ज़्यादा रहने लगा है, गुस्सा चिड़चिड़ापन वो बहुत ज़्यादा आने लगा है, वेट वगैरह वो बड़ी तेज़ी से कम होता जा रहा, सिर में दर्द वो बहुत ज़्यादा बना रहता है, कभी कभी तो दिन में असहनीय दर्द बना रहता है। और बॉडी का जो एक हिस्सा ना, इसे शायद आप समझ नहीं पा रहे होगे कि बॉडी का एक हिस्सा वो तो गर्म रहता है, एक हिस्सा वो ठंडा रहता है, जो कि अपने आप में ना काफ़ी अजीब है। यानी एनर्जी ना पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी है कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ये इसी 1 महीने के अंदर देखो आप, यानी जो ये है ना अनंतनाद, ये फ़ायदे भी बड़ी तेज़ी से पहुंचाता है बंदे को, नुकसान वो भी बड़ी तेज़ी से पहुंचाता है। तो आप ये देख लो। ठीक है,
तो खैर जैसे अब इन्होंने मुझसे मतलब बातचीत वगैरह की तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे तो अगर ये पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देते तो ज़्यादा बेटर था, बाकी मैं अब अपनी तरफ से कोशिश वगैरह करूँगा इनकी एनर्जी वगैरह इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की, ठीक है, थोड़ी सी इनकी हेल्प वगैरह करने की। बाकी बस मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप अनंतनाद वगैरह सुन रहे हैं ना, या आप ध्यान मार्ग पे हो स्पेशली, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ध्यान मार्ग से ही रिलेटेड है। तो अब अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, टाइम टाइम पे उस एनर्जी को रिलीज करना, वो आप पे आना चाहिए, वरना आप आज नहीं तो कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इनका एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बताऊंगा मैं इनके साथ आगे और भी क्या रहता है आने वाले 2 महीनों में, ठीक है, क्योंकि अब तो ये मतलब कॉन्टैक्ट में मेरे, तो मैं बताऊंगा 2 महीने में इनका क्या रहता है, किस तरीके से एनर्जी वगैरह बैलेंस होती है, क्या रहता है। बाकी बस यही है कि आपको यही सजेशन दूंगा मैं कि अगर आप ध्यान मार्ग पे हो स्पेशली, तो एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को बैलेंस करना वो आप पे आना चाहिए, वरना आप आज नहीं तो कल बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। स्पेशली जब आप ध्यान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो तो भी कम चांसेस है, पर ध्यान मार्ग में हो ना, तो यहाँ पे पल पल पे फंसने का डर रहता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आप समझ गए होगे। फिर से ट्रैक्टर वगैरह आ रहा है, इसे जाने दो। यहाँ पे यही ड्रामे रहते हैं गाँव में, ताकि बार बार ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं। तो उम्मीद है इनका एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ कि अनहद वगैरह सुन रहे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।